अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अल्लाह पाक आप तमाम देखने वालों को अपने ज़ुमान में रखे, आप सबको अपने बच्चों के साथ अपने घर वालों के साथ खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह पाक आप सबकी परेशानियों मुसीबतों को दूर फरमाए, आप सबके लिए आसानियाँ पैदा करे, आमीन। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सी चना मिक्स बिरयानी, या फिर आप चना पुलाव भी से कह सकते हैं। मैं चना मिक्स बिरयानी कहती हूँ क्योंकि एक बिरयानी होती है जिसके चावल अलग से बॉयल होते हैं। इस बिरयानी में सारी चीज़ें एक साथ डलती हैं और ये मज़ेदार सी चना बिरयानी तैयार हो जाती है। तो रेसिपी देखते रहें, पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। बड़ी आसान सी रेसिपी है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं इसमें 1 कप भर के ऑयल डाल रही हूँ। पुलाव में थोड़ा सा ऑयल जो है वो निकला हुआ अच्छा लगता है, तो 1 कप भर के मैं ऑयल डाल रही हूँ। और ये 2 मीडियम साइज़ की प्याज हैं और इनको मैंने जो है वो स्लाइस में कट कर लिया है। और इनको हम हल्का सा फ्राई करेंगे कि ये थोड़ी सी जो है वो नरम हो जाए। तो 1 से 2 मिनट तेज़ आंच पे मैं इनको फ्राई करूँगी। बस हल्का सा इसको फ्राई कर लेंगे। और अब मैं इसमें साबित मसाले डालना स्टार्ट करूँगी। साबित मसालों में मेरे पास 5 हरी इलायची है और हरी इलायची का मैंने मुंह खोल लिया है। 3-4 छोटे छोटे टुकड़े दालचीनी के हैं, आप चाहें तो 2 छोटे टुकड़े भी इसमें डाल सकते हैं। 10 से 12 साबित काली मिर्चें हैं और 4 से 5 मैं इसमें लौंग डालूँगी। और 3 जो है वो बड़ी वाली इलायची है, बड़ी जो काली वाली इलायची होती है वो इसमें चली जाएगी। और ये साबित सफ़ेद ज़ीरा है, ये मैं बाद में डालूँगी। प्याज को हम ब्राउन कर लेंगे जब तक जो है हमने इसको इतना फ्राई करना है जब तक प्याज जो है हमारी अच्छी सी ब्राउन नहीं हो जाती है। तो ये देखिए प्याज पर बड़ा अच्छा सा कलर आ चुका है। अब मैं इसमें चिकन डालूँगी। 1 किलो मेरे पास चिकन है और इसके नॉर्मल पीसेस मैंने रखवाए हैं, ना बहुत ज़्यादा बड़े हैं ना बहुत ज़्यादा छोटे हैं। और अब मैं इसमें डालूँगी 3 जो है ये तेज़ पत्ते हैं छोटे और साबित सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून। ज़ीरा चला गया। और अब मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल रही हूँ। लहसुन अदरक का पेस्ट थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा। मैं 1 टेबल स्पून पूरा भर के लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें डाल रही हूँ। तो लहसुन अदरक चला गया। आंच में दोबारा से तेज़ कर दूँगी और चिकन की भुनाई करेंगे जब तक चिकन का जो है वो कलर चेंज नहीं हो जाता। तो बस हमने चिकन को भून लेना है ताकि चिकन जो है वो इसका पानी जो चिकन का होता है कच्चापन वो निकल जाए, पानी चिकन का ड्राई हो जाए, मसाले अच्छे से भून जाए। तो ये देखें 1 से 2 मिनट तक मैंने चिकन को मुसलसल भुना है, इसका कलर चेंज हो चुका है। अब मैं इसमें दही डाल रही हूँ। आधा कप दही चला गया। और ये मसाला है बिरयानी मसाला, रेडीमेड मसाला मैं इसमें डाल रही हूँ। 3 टेबल स्पून बिरयानी मसाला इसमें चला जाएगा। और ये थोड़े से और मसाले हैं मेरे पास। 2 टीस्पून सौंफ है, इसको मैंने मोटा मोटा कूट लिया है। 2 टीस्पून सौंफ, 2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर और हाफ़ टी स्पून हल्दी। ये चारों चीज़ें इसमें चली जाएंगी। अब हमने आंच तेज़ कर देनी है और मसालों की भुनाई करनी है। चाहें तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आप भूनते जाएं, मसालों को बहुत अच्छे से भुनें। मसालों में कच्चापन नहीं होना चाहिए। आप मसालों को 1-2 मिनट तक मुसलसल भुनें जब तक मसालों की अच्छी सी खुशबू नहीं निकलना स्टार्ट हो जाती है। मसालों का भुनना बहुत ज़रूरी है, तभी खाने में टेस्ट निकल कर आता है। आप 1-2 मिनट भुनाई के लिए ज़रूर निकालें, जो है इससे अच्छा टेस्ट भी आ जाता है, मसालों का कच्चापन भी ख़त्म हो जाता है। तो मैंने भी थोड़ा थोड़ा पानी डाल के 1-2 मिनट तक मुसलसल भूना है। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ आलू बुखारे। 4 से 5 मैंने इसमें आलू बुखारे डाले हैं, आपको जितने पसंद आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। तो आलू बुखारे चले गए, थोड़ा सा मैंने इसको दोबारा से मिक्स कर लिया है। और अब मैं यखनी के लिए पानी डालूँगी। 2 ग्लास मैं फ़िलहाल यखनी के लिए पानी डाल रही हूँ, बाद में अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं और डालूँगी। अभी मैं 2 ग्लास डाल रही हूँ भर के, तो 2 ग्लास पानी के चले गए। और अब मैं इसमें टमाटर डाल रही हूँ। 3 मीडियम साइज़ के टमाटर डाल रही हूँ। टमाटर मैं हमेशा एंड में डालती हूँ, ये खड़े खड़े निकले हुए पुलाव में अच्छे लगते हैं बिरयानी में। तो 3 टमाटर चले गए मीडियम साइज़ के और आधी गड्डी हरा धनिया, आधी गड्डी जो है वो पुदीना चला गया। हरी मिर्चें हैं 4 से 5 या 5 से 6 जितनी आप डालना चाहें। तो हरी मिर्चें चली गई। और ये मेरे पास 2 कप जो भर के मेरे पास बॉयल किए हुए चने हैं, ये फुल डन हुए हुए हैं। तो ये बॉयल किए हुए चने चले गए, ये मेरे पास पहले से बॉयल किए हुए रखे हुए थे। तो 2 कप मैंने भर के इसमें बॉयल चने डाले हैं। और अब मैं इसमें आधा ग्लास मज़ीद पानी डाल रही हूँ, तो टोटल 2.5 ग्लास पानी का हो गया है। तो आधा ग्लास पानी का चला गया। और आलू डाल रही हूँ, ये 3 मीडियम साइज़ के आलू थे, इनको मैंने छोटा कट कर लिया है क्यूब्स में, ये बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ के मैंने नहीं रखे हैं। तो ये आलू चले गए इसमें 3 मीडियम साइज़ के। इसको थोड़ा सा हम मिक्स कर लेंगे।
अब मैं इसमें एक चिकन क्यूब डाल रही हूँ। ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहें डालें, नहीं डालना चाहते कोई बात नहीं, आप ना डालें, इससे थोड़ा सा टेस्ट निकल कर आ जाता है अच्छा सा, लेकिन आपकी मर्ज़ी है, आप नहीं डालना चाहते तो आप ना डालें। तो एक चिकन क्यूब इसमें चला गया। पानी को बॉयल आने देंगे, जब अच्छा सा पानी में बॉयल आ जाए तब हम चावल डालेंगे। और ये मेरे पास 1 किलो बासमती चावल हैं जो बिरयानी के लिए यूज़ होते हैं, थोड़े से ये लंबे वाले होते हैं। तो इनको मैंने 1 घंटे के लिए भिगो के रख दिया था। तो ये 1 घंटे के भीगे हुए चावल हैं बासमती 1 किलो, और ये चावल चलेंगे। इसको थोड़ा सा हम करेंगे मिक्स चावलों को, ताकि ये सारे मसाले के साथ मिक्स हो जाएं। और ये मैं आधा ग्लास इसमें मज़ीद पानी का डाल रही हूँ। तो टोटल 3 ग्लास मैंने इसमें पानी का यूज़ किया है। 1 किलो चावल के लिए 3 ग्लास मैं पानी डाल रही हूँ। और आपको नज़र भी आ रहा होगा कि इस पानी में ये चावल कितने डिप हुए हुए हैं। और पानी का रेशो मैंने आपको बता दिया था कि वैसे भी 1 किलो मैंने इसमें चावल डाले हैं, तो 3 ग्लास मैंने भर के पानी का यूज़ किया है। इससे ज़्यादा मैंने मज़ीद पानी नहीं डाला था। और अब मैं इसमें नमक डाल रही हूँ। 1 टीस्पून मैं नमक डाल रही हूँ, क्योंकि इसमें बिरयानी मसाला डाला है और बिरयानी मसाले में भी नमक होता है। तो 1 टीस्पून इसमें नमक चला गया, और इसको हम थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। पानी का आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि चावल कितने जो है वो डिप हुए हुए हैं पानी में। और अब मैं इसमें नमक चेक करूँगी। नमक मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक है, आपको कम लगे तो आप मज़ीद इसमें नमक डाल सकते हैं अपने हिसाब से। पानी को अब हम ड्राई होने देंगे। तो ये देखिए पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है, साइडों पे आपको बबल्स नज़र आ रहे होंगे। पानी बिल्कुल ड्राई नहीं करना है, आंच में हल्की कर दूंगी। आधे कप के बराबर इसमें पानी होना चाहिए, बिल्कुल भी ये चावल ड्राई नहीं होने चाहिए, इसमें थोड़ा बहुत पानी रहना चाहिए। और अब मैं इसमें फूड कलर डाल रही हूँ, थोड़ा सा जो है ऊपर से फूड कलर डालेंगे। आंच मैंने पहले से हल्की की हुई है। और अब हम इसको कवर कर देंगे। 15 से 20 मिनट के लिए आप इसको जो है वो कवर कर दें, क्योंकि चावल 1 किलो हैं तो 15 से 20 मिनट लग सकते हैं। तो हम इसको कवर कर देंगे और अच्छा सा दम आने देंगे। तो ये देखिए मुझे चावलों को रखते हुए तकरीबन जो है वो 20 मिनट हो चुके हैं, और चावलों पे बहुत ज़बरदस्त जो है वो दम आ चुका है। ढक्कन हटाने के बाद आप स्टीम जो है वो निकल जाने दें, स्टीम को बैठ जाने दें। उसके बाद जो है इसकी मिक्सिंग जो है चावलों की स्टार्ट करें। हमेशा फ़ौरन से कभी भी आप जो है वो ढक्कन हटाने के बाद चावलों को मिक्स ना करें। इससे क्या होता है कि चावल गर्म होते हैं और स्टीम होती है, चावल टूट जाते हैं। ये बहुत बड़ा रीज़न होता है चावल टूटने का। तो हमेशा जब भी चावलों पे दम आ जाए आप ढक्कन हटाएं, 2 से 3 मिनट आप उसको छोड़ दें। जब स्टीम बैठ जाए तो आप चावल जो है मिक्स करना स्टार्ट करेंगे, तो इंशाल्लाह आप लोगों के चावल बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। तो ये एक छोटी सी टिप थी जो मैं आप लोगों को बतानी थी। तो ये मज़ेदार सी हमारी जो चना बिरयानी है वो तैयार है। बहुत ज़बरदस्त मज़ेदार ये चावल बनते हैं, मुझे बहुत पसंद हैं। सिंपल सी रेसिपी है लेकिन बनते बहुत ज़बरदस्त हैं। एक दफ़ा ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। चावल देखें कितने खिले खिले हैं। पानी का रेशो मैंने आपको बताया था कि 1 किलो चावल में मैंने 3 ग्लास पानी का यूज़ किया है। तो बनाइएगा और मुझे बताइएगा कि कैसे बने। कोई भी बात समझ नहीं आई तो पूछिएगा, मैं दोबारा से रिपीट कर दूँगी। जाते जाते खुश रहें, दूसरों को खुश रखें, लोगों में आसानियाँ बांटें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दुआ में याद